बिल्कुल पुनीता, देखिए देश में इन दिनों दिन रात प्रचंड ताप का कहर झेलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। गर्मी बहुत बड़ी हुई है, पारा 45 के पार है। खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी के चलते मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि जून के महीने में गर्मी का पिछला सारा रिकॉर्ड टूटता दिखाई दे रहा है। खासकर यूपी, बिहार और दिल्ली में तो हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए हैं। राहत कैसे भी लोगों को नहीं मिल रही है। सिर्फ यूपी, दिल्ली की बात करें तो अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरा उत्तर भारत हीट वेव की चपेट में आ गया है। विस्तार से खबर बताएंगी पुनीता। तो पूरे उत्तर भारत में इन दिनों चढ़ते पारे ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लगातार गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गर्मी के पिछले कई सालों के रिकॉर्ड अब टूट चुके हैं और तपती धूप, लू लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब अस्पताल में भी स्थिति जो है लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अब बता दें कि गर्मी से मरने वालों की संख्या जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से दहशत का माहौल जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली है, जहां आग बरसते सूरज के सामने जनता बिना पानी के जीने को मजबूर है। जी हां, कैसे कुदरत की ताप से उत्तर भारत की जनता जलने को मजबूर है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भीषण गर्मी के कहर से पूरे उत्तर भारत में मौत का तांडव जारी है। शहर दर शहर दिन प्रतिदिन मरने वालों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। सिर्फ जून की ही बात करें तो चढ़ते तापमान ने पूरे उत्तर भारत की हालत बिगाड़ कर रख दी है। क्या यूपी, क्या बिहार और क्या दिल्ली एनसीआर, गर्मी ने पूरे उत्तर भारत में पिछले कई सालों में चढ़ते पारे का सारा रिकॉर्ड तोड़कर बराबर कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलते ही लू के थपेड़े और चढ़ते तापमान से लोग अचानक गिर रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी का ऐसा प्रकोप है कि पूरे उत्तर भारत के कई इलाके भीषण हीट वेव की चपेट में हैं और अस्पतालों का बिस्तर मरीजों से फुल हो चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और सरकार को देश के तमाम अस्पतालों को यह निर्देश जारी करना पड़ा है कि केंद्र सरकार की तरफ से संचालित अस्पतालों में हीट वेव इकाइयां शुरू की जाएं और इमरजेंसी हालात को देखते हुए अस्पताल में जल्द से जल्द पूरी तैयारी मुकम्मल की जाए। तो राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे और अगर बाहर निकल रहे, क्योंकि देखिए नौकरी पेशा वाले लोग भी हैं, तो जूस पी रहे हैं, अपने आप को ठंडक रखने के लिए जूस पी रहे हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा एनर्जी लेवल बूस्ट हो। आप भी आए हैं जूस के शॉप में, गर्मी काफ़ी ज़्यादा, बहुत गर्मी है। हम तो 4-5 दिन में आज निकले हैं और अभी भी बहुत स्वेटिंग है और में दिक्कत होती है। मतलब एक बार ऑफिस आ गए तो अंदर आज थोड़े से क्लाउड देख के हम निकले हैं थोड़ा, लेकिन अभी भी बहुत गर्मी है। स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में बाकायदा उत्तर भारत के तमाम केंद्रीय अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय अस्पतालों को जारी किए गए नोटिस में लिखा है, सभी अस्पताल हीट वेव के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए तैयार रहें और सभी केंद्रीय अस्पतालों में विशेष हीट वेव यूनिट शुरू किए जाएं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का यह निर्देश आने वाले दिनों में गर्मी के प्रचंड खतरे की तरफ लोगों को आगाह तो कर ही रहा है, साथ ही जिस तरह से लू की चपेट में आकर उत्तर भारत में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो भी इस वक्त खतरे की घंटी बजा रहा है। सिर्फ पिछले 24 घंटों के अंदर ही हीट वेव के चलते मरने वालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मृतकों की संख्या डरा रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे के अंदर 109 लोगों की जानें गईं, जबकि दिल्ली में 40, राजस्थान में 35, बिहार में 31, पंजाब में 28, हरियाणा में 25, तो वहीं मध्य प्रदेश में 20 और छत्तीसगढ़ में 15 लोगों की जानें गई हैं। चढ़ते पारे का सितम किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ बीते मंगलवार को ही नोएडा के अलग अलग इलाकों से 14 शव बरामद किए गए, जिन्हें लेकर आशंका जाहिर की गई है कि ये तमाम मौत लू और हीट स्ट्रोक के चलते हुई हैं।
इस संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई कर पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं, साथ ही साथ पोस्टमार्टम में भेजा गया है। किसी भी बॉडी के ऊपर किसी प्रकार की कोई ज़ाहिर चोट इत्यादि नहीं है। इस संबंध में मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चल पाएगा। बढ़ते तापमान ने खासकर उन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है जो काम की वजह से रोज घर से बाहर जाने को मजबूर हैं। उनकी हालत ऐसी है कि दोहरे मुसीबत की चक्की में पिसने को मजबूर हैं। इस गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस गर्मी से हम लोग इतने परेशान हैं। एक तो पानी नहीं है, ऊपर से लाइट भी नहीं रहती है गर्मियों में। शाम तक 45-46 डिग्री तापमान रहता है, इतनी समस्या है। ऊपर से पानी नहीं है, बहुत कंडीशन ख़राब है। मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अगर रोजी रोटी चलाने कमानी है तो जाना ही पड़ेगा। गर्मी में अगर हम बाहर निकल रहे हैं, किसी काम के लिए निकल रहे हैं, तो पानी की बोतल साथ रखनी पड़ रही है। और ना पिए तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोशी होना, इस तरह की प्रॉब्लम गर्मी की वजह से। सर ऐसा लगता है सर पे ही सूरज रखा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इससे दिक्कत होती है। पानी वानी की व्यवस्था साथ लेकर। वहीं इन सब के बीच देश की राजधानी में भीषण गर्मी के बीच जल संकट का दौर भी जारी है। हीट वेव की चपेट में दिल्ली वासी जहां रिकॉर्ड तोड़ पारे से बेहाल हैं, तो वहीं पानी की किल्लत उनका जीना मुहाल कर दिया है। उस पर मौसम विभाग ने जो मानसून को लेकर अनुमान जाहिर किए हैं, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में कहीं से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। मानसून का देखिए, आप जो फिगर से देख सकते हैं, नॉर्मल जून यही है। 30 जून तक मानसून हमारा एनसीआर दिल्ली कवर करता है। अभी जो हमारा स्टेटमेंट यही है कि जो मानसून है कुछ महाराष्ट्र के हिस्से जो बचे हुए वहाँ कवर करेगा। इसके साथ ईस्ट इंडिया के स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार तक कवर करेगा। कुल मिलाकर हालात विकट हैं। मौके की नज़ाकत यही है कि जितना हो सके सावधानी बरतें, घर के अंदर ही रहें, अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर के बाहर कदम रखें, क्योंकि बाहर बढ़ता ताप है और वो भी दिन रात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।